हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फूडीज़ किचन। और मैं आ गई हूँ मेरी नई वीडियो के साथ जो ट्रैवलिंग व्लॉग है। और आज का जो ट्रैवलिंग व्लॉग है वो अगेन गुजरात में हम हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी हमें जाना था, तो आज भी वहीं का ब्लॉग है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, हम फैमिली के साथ थे, एक दिन में ही सब कुछ कवर नहीं हो पाया था। और हम यहाँ पे थोड़े 4 to 5 डेज़ थे। तो आज हम सेकेंड डे है, यहाँ निकल चले हैं दूसरी जगह एक्सप्लोर करने, बट ये अंडर स्टैचू ऑफ यूनिटी के ही है। तो आज जो है वो हम बटरफ्लाई गार्डन, जिसे कैक्टस गार्डन भी बोलते हैं, वहीं जा रहे हैं। और हमारे लिए, हम बाय रोड ही गए थे, हमारे लिए इजी था क्योंकि हम जो होटल में रुके थे वो काफ़ी नज़दीक था स्टैचू ऑफ यूनिटी से। और वहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं, रोड भी काफ़ी अच्छा, तो हम बहुत ईज़िली पहुँच जाते हैं। और दूसरी बात, जैसे आप स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुँचेंगे, वहाँ पर घोड़ा पार्किंग कहा जाता है, जहाँ पर आपको अपनी गाड़ी रखनी होती है और वहाँ से आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी की बस आती है। पर एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी जाते हैं तो उसके लिए बड़ी बड़ी बसेस है, वो आपको लेकर जानी होती है और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के सामने छोड़ती है। और दूसरी जो होती है वो छोटी छोटी बस होती है, जैसे कि 7 सीटर्स, 10 सीटर्स, इतनी छोटी छोटी। तो वहाँ पर वो जो है वो आपको कैक्टस गार्डन और बटरफ्लाई गार्डन छोड़ती है। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप बड़े बस में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या होगा कि प्रॉब्लम होगी, आपको वो स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास छोड़ेंगे। अब जब हम जा रहे थे बटरफ्लाई गार्डन, तो वहाँ पे एक व्यू पॉइंट आया था जहाँ से आप मतलब बहुत अच्छे से फ़ोटो शूट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, हम भी गाड़ी स्टॉप करके वहाँ से हमने फ़ोटो वगैरह ली। फिर हम थोड़े ही आगे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर थे, थोड़े ही आगे जो है वो बटरफ्लाई गार्डन आ गया। बटरफ्लाई गार्डन और कैक्टस गार्डन एक ही प्रेमाइसेस के अंदर है और काफ़ी बड़ा है। तो सबसे पहले हम जो है वो कैक्टस गार्डन गए थे। हमने कैक्टस गार्डन में भी, आप मतलब कैसा है वो कि सारे विश्व के, सारी दुनिया में जितने भी प्रकार के कैक्टस होते हैं उन सभी को मतलब वहाँ पर दिखाया गया है और सारे कैक्टस हैं वहाँ पर। तो आप आगे वीडियो में देखेंगे कि मैंने वो भी वहाँ पे बताया है। और यहाँ पे ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनका ऐप है, जिस ऐप से आपको जहाँ पे भी विज़िट करनी हो, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी विज़िट करनी है तो उसकी अलग टिकट लेनी है आपको। अगर आपको लेज़र शो देखना है उसका आपका अलग चार्ज है। आपको व्यू गैलरी पॉइंट देखना है उसका अलग चार्ज है, वो अलग टिकट निकालनी होती है। कैक्टस गार्डन का अलग है, साइकिलिंग गार्डन का अलग है। तो हमने जो है नेक्स्ट डे कैक्टस गार्डन और बटरफ्लाई गार्डन की टिकट निकाल ली थी। तो हमने ऑनलाइन बुकिंग कर ली थी। और आप भी अगर जाते हो, प्लान करते हो, तो प्लीज़ आप पहले ही टिकट निकाल लीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी लाइन होती है। मैंने पहले भी आपको बताया कि ऑनलाइन बुकिंग करना ही बेस्ट है। तो अब हम चल पड़े थे बटरफ्लाई गार्डन के लिए। तो ये जो जानकारी है थोड़ी बहुत जो मैंने जहाँ तक नोटिस की, क्योंकि हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बटरफ्लाई गार्डन आज हमें आना था, तो हमें क्या हुआ, हमें लगा यूजुअली बड़ी बस है वही लेकर जाएगी, हम उसमें बैठ गए। तो उन्होंने हमें दूसरी जगह पे उतारा। फिर वहाँ से हमने सोचा कि चलो यहाँ पे बस आएगी लेने। यहाँ पे उन्होंने बस के ड्राइवर ने कहा आप यहाँ पे उतर जाइए, तो यहाँ पे बटरफ्लाई गार्डन की बस आएगी। तो शायद मुझे लगता है कि जो वहाँ पे थे बस चलाने वाले वगैरह, तो सबको इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो फिर जब हम सेकेंड बस में बैठे तो लेडी थी जो वहाँ की इंचार्ज थी, जिसे अच्छे तरीके से पता था, और उसने हमें एक्सप्लेन किया कि आपको अगेन बस से घोड़ा पार्किंग जानी होगी। पहले ये बस स्टैचू ऑफ यूनिटी जाएगी, फिर वहाँ से आपको घोड़ा पार्किंग के लिए बस लेना है, जहाँ पे हमने हमारी कार वगैरह जो जाते हैं बाय रोड कार पार्किंग करते, वहाँ पर जाना होगा। और वहाँ से 7-8 सीटर जो है वो जाती है बटरफ्लाई गार्डन। पर अगर आप कार से आए हैं तो खाली स्टैचू ऑफ यूनिटी में हम कार अलाउ नहीं करते, अदरवाइज़ आप बटरफ्लाई गार्डन, कैक्टस गार्डन अपने खुद के कार से भी जा सकते हैं। तो हम वापस वहाँ से हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी गए, स्टैचू ऑफ यूनिटी वापस बस किया, वापस घोड़ा पार्किंग आए, और फिर हम अपनी कार से गए, ताकि हम, जैसे कि आपने देखा, व्यू पॉइंट पे हम उतर गए। वहाँ से हमने व्यूइंग गैलरी का ये फ़ोटो वगैरह लिया। फिर हम जब कैक्टस गार्डन गए तो वहाँ से जो है ये डैम है, नर्मदा डैम, वो भी क्लियरली दिख रहा था। और हाँ, इसका भी टिकट होता है आपको देखने के लिए, तो वो भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर अब हम पहुँच गए थे कैक्टस गार्डन। तो फिर हम अंदर गए, और जैसे कि मैंने बताया आपको कि दुनिया में जितने भी देश है, हर देश का
वहाँ पर कैक्टस अवेलेबल था विथ इन्फॉर्मेशन। तो इतना सारा बता पाना तो पॉसिबल नहीं है एक ही वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बट हाँ, कैसे भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग प्रकार के कैक्टस हैं जो मैंने हर एक कैक्टस का कवर किया हुआ है और लिया हुआ है कि हाँ इतने तरीके के कैक्टस होते हैं और इस तरीके से हैं। तो ये था जहाँ पे लोग ऑलरेडी पहले भी थे और देख रहे थे। तो ये देखिए, ये हम आ गए थे कैक्टस गार्डन में, और अब ये मैंने एक लाइन से शुरू किया था ताकि मैं आप लोग को दिखा सकूँ।
कैक्टस गार्डन से निकलकर हम आ गए थे बटरफ्लाई गार्डन जाने के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये आ गया है बटरफ्लाई गार्डन। एक ही, जैसे कि मैंने बताया, एक ही गार्डन के अंदर बटरफ्लाई गार्डन भी है और कैक्टस गार्डन भी है। तो अभी बटरफ्लाई गार्डन आ गया है और हम अंदर जाएंगे। और यहाँ पर मतलब बहुत सारी बटरफ्लाई हमें देखने को मिली। जैसे बटरफ्लाई गार्डन है तो उस तरीके से हमने यहाँ पे देखा भी, और काफ़ी बड़ा गार्डन है, आप देख सकते हैं। अंदर और भी हम दिखाएंगे, मैंने वीडियोस में लिया हुआ है। और यहाँ पर आपको अंदर बटरफ्लाई की जानकारियाँ भी दी गई हैं। आगे जाते जाते जैसे बटरफ्लाई के जो प्रोसेस होते हैं कि कैसे बटरफ्लाई होता है, वो सब कुछ बताया गया है अंदर। और बहुत सारी बटरफ्लाई देखने को मिलेंगी, इतनी सारी अलग अलग कलर की बटरफ्लाई है यहाँ पर। और बहुत सुंदर गार्डन है, मतलब इतने सारे, मतलब बहुत ग्रीनरी है, बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। और बीच बीच में ना मतलब बहुत ही अच्छा पॉइंट्स है जहाँ पे आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं, देख सकते हैं आप। अब और ना पर्टिकुलर डिवाइड किया गया, यहाँ पे आपको ये बटरफ्लाई है उसके बारे में जानकारी दी गई है, उसका एक ऐसे फ़ोटो जैसा लगाया गया है और उसके बाद जानकारी दी गई। और बटरफ्लाई भी बहुत सारी थी वहाँ पे। तो अगर आगे वीडियो में आपको दिखाई देगा कि मैंने वीडियो में ये किया हुआ है, कैप्चर करने की कोशिश की है, जहाँ जहाँ पे बटरफ्लाई आ रही थी तो मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है। और दूसरी बात, जैसे कि पूरी जानकारी वहाँ पे लिखी हुई है और कौन से, मतलब उन्होंने जैसे एरिया वाइज डिवाइड था कि ये एरिया में ये फ्लावर पे पर्टिकुलर ये बटरफ्लाई बैठती है, यहाँ पे ये बटरफ्लाई। तो बहुत ही खूबसूरत था। और एक एंड का छोर था जहाँ से मतलब इतना मस्त नर्मदा डैम का वो नर्मदा डैम और नर्मदा जो नदी है वो दिख रही थी, स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रॉपर दिख रहा था। बहुत ही खूबसूरत मतलब नज़ारा वहाँ पे लग रहा था, वो एंड में था। और साथ ही साथ यहाँ पर ये देखिए कि कितनी सारी बटरफ्लाईज़ है, ये भी मैंने लिया। और आगे भी आप देखेंगे बहुत सारी बटरफ्लाई हैं। तो जैसे कि लाइक बटरफ्लाई गार्डन था तो मतलब वहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ भी दी गई हुई थी, बहुत ग्रीनरी, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था, एकदम क्लीन भी था। और आप भी जाइएगा तो ये जो क्लीन है वो मेंटेन रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं और विज़िट करते हैं। तो ऐसे ही जैसे ये आप देख रहे होंगे वीडियो में बहुत ही क्लीन है, तो आप भी स्वच्छता का तो ज़रूर ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वच्छता या ये जो जगह है यहाँ पर अलग अलग देश से लोग आते हैं। तो हमारा एक तरह से ये हमारे लिए अभी धरोहर है जिसको पर्यटक आते हैं, विज़िट करते हैं। तो जितना क्लीन रहेगा उतना ही अच्छा हमारे लिए, कि उन्हें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग विज़िट करें ताकि उन्हें अच्छा लगे। तो अब आगे जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने पूरा गार्डन को कवर किया हुआ है, हम पूरा गार्डन हम घूमे थे। और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी कुछ है कवर करने की कोशिश की है आगे। और जैसे धीरे धीरे सनसेट होने वाला था तो हमें निकलना था कि हम जल्दी से जल्दी होटल पहुंच जाए। तो हमने ये बटरफ्लाई और कैक्टस गार्डन कवर किया। और यहाँ पर आप जैसे ही गेट के पास अंदर वॉशरूम वगैरह भी है, तो उसके लिए आपको मतलब ऐसा होता है कि हम इतना घूमेंगे तो ऐसा लगता है फैमिली हो, बच्चे हो, तो वॉशरूम वगैरह की भी फैसिलिटी है। और दूसरी चीज़ जो है, यहाँ पर आपको फूड अमूल का बाहर ही जो है वो जैसे ही एंट्री करेंगे वहाँ पे नॉर्मल स्नैक्स, सैंडविच, ये सब मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप ले सकते हैं, चाय कॉफ़ी सब कुछ अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। और अगेन इसके बाहर से ही जो लोग छोटा, मैंने बताया कि मिनी बस वगैरह है वहाँ से आते हैं, तो बाहर बार बार आती रहती है गेट के पास और आपको वापस वो घोड़ा पॉइंट छोड़ेगी वहीं पे जहाँ पे घोड़ा पार्किंग है। तो इस तरीके से मतलब सारी सुविधाएं हैं, आप इजीली घूम सकते हैं। बस थोड़ा है कि सबसे मेन जो बात है कि आप यहाँ जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपनी टिकट की बुकिंग्स ऑनलाइन ही करके जाइए, वरना बहुत लंबी लंबी लाइन होती है और आपका उसमें बहुत समय निकल जाएगा। तो यहाँ पर अगर बच्चों के साथ जाते हैं और इवन आप भी जाते हैं तो बटरफ्लाई गार्डन भी ज़रूर विज़िट कीजिए, कैक्टस गार्डन विज़िट कीजिए। नॉलेजेबल है, जानकारी लेने जैसी है, समझने जैसी है और देखने जैसी है। तो ये था मेरा ये वीडियो था कैक्टस गार्डन एंड बटरफ्लाई गार्डन का, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी में है, जो वडोदरा के गुजरात में है। तो ज़रूर विज़िट कीजिए, जाइए और देखिए और बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियो।